देवे वर्षति यज्ञ विप्लवरुषा वज्राश्म वर्षा नीलै सीदतपालपशुस्त्रियात्मशरणं दृष्ट्वानुकम्प्युस्मयन् उत्पाट्यैककरेण शैलममलो लीलोच्छिनीन्द्रं यथा बिभ्रदगोष्ठमपान् महेन्द्रमदभित् तैयान्न इंद्रो गवान्। सुखदेव जी कह रहे कि देवी वर्षति यज्ञ विप्लवरुषा वर्षास्म वर्षानिलै। जब ब्रजवासियों ने इंद्र का पूजन नहीं किया, गोवर्धन जी का पूजन की कर दिया, तो इंद्र को लगा कि देखो इन्होंने हमारा पूजन नहीं किया। इंद्र को अपना अपमान लगा, तो उन्होंने ब्रिज में वर्षा बरसानी शुरू कर दी। कल हमने सुना था कि सामवर्तक नाम के मेघों को भेजा। ये सामवर्तक नाम के मेघ प्रलय काल में वर्षा बरसाते हैं। जब प्रलय होनी होती है, संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट करना होता है, उस समय ये मेघ वर्षा बरसाते हैं। उन मेघों को भेज दिया और वो मेघ बरसने लगे, भयंकर वर्षा महाराज, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाथी के सूंड के बराबर मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। इंद्र तो चाहते थे कि समस्त ब्रज उस वर्षा की धारा में बह जाए, उनको पता लगे कि इंद्र में कितना बल है ना। लेकिन भगवान तो बलवानों के भी बलवान है। इंद्र को अहंकार हो गया। तो ये जो लीला हुई है, गोवर्धन धारण लीला, इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए हुई है। इतनी तीव्र वर्षा उन ब्रजवासियों ने देखा। तो ब्रजवासियों में एक बहुत सुंदर बात है, अगर कोई भी संकट आता है, कोई कष्ट आता है, तो श्री कृष्ण के शरण में चले जाते हैं। देखो जीवन में कभी कष्ट आए, दुख आए, संकट आए ना, तो भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान से निवेदन करना चाहिए। समस्त दुखों का नाश करने वाले एकमात्र भगवान है। तो भगवान ने उन जब ब्रजवासियों को देखा, आत्मशरणम, उन ब्रजवासियों को क्या देखा कि ये केवल एकमात्र मेरी ही शरण इन्होंने ग्रहण कर रखी है। जब तक हमको लगता है हम कर लेंगे, तब तक भगवान भी सोचते हैं जब ये खुद कर लेगा तो मुझे आवश्यकता क्या है। तो जब जीव कहता है कि हे प्रभु मेरे बस की नहीं है, अब आप ही कृपा करो, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया जाए, तो उस समर्पित शरणागत भक्त के ऊपर भगवान अवश्य ही कृपा करते हैं। वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण शरणागति का प्रसंग आया, विभीषण जी लंका छोड़ करके राम जी की शरण में आए, तो राम जी ने कहा कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते। जो ऐसा कहता है कि मैं आपका हूं, ऐसा जो एक बार कह देता है, उसको मैं अपना लेता हूं, उसको अपना लेता हूं। तो भगवान ने देख लिया ये सारे ब्रजवासी मेरी शरण में हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान की कृपा करुणा जागृत हो गई।
और सबको लेकर के भगवान गोवर्धन जी के पास आए तो उत्पाट्यैक करेण, एक ही हाथ से विशाल पर्वत को धारण कर लिया। आज आप अगर वृंदावन में जाओगे तो गोवर्धन जी का चिन्ह मात्र है, वो विशाल पर्वत नहीं है, केवल चिन्ह मात्र है। तो उस समय वो विशाल पर्वत था। भगवान ने उठाया, अपनी कनिष्ठिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली के नाखून में मानो भगवान ने उस पर्वत को धारण कर लिया। उस समय भगवान कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के, मात्र 7 वर्ष के। भगवान ने कनिष्ठिका उंगली में उस पर्वत को धारण किया और दाएं हाथ से भगवान ने बंसी पकड़ी, अपने अधरों पर बंसी को बधराया और बंसी बजने लगी। सारे ब्रजवासी उस दिव्य मधुर बंसी को सुनकर के आनंद विभोर हो गए। उस समय कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि जो शेषनाग, शेष भगवान है, उस गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ उन्होंने अपने शरीर को लपेट दिया, क्योंकि जल उसके अंदर ना आए। और उस पर्वत के ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहे कि पर्वत पर बारिश न गिरे, क्योंकि अगर पर्वत पर बारिश गिरेगी तो पानी अंदर आएगा ही आएगा। तो ऊपर सुदर्शन चक्र हैं और पर्वत के चारों तरफ भगवान शेष हैं। तो उस पर्वत के भीतर एक बूंद भी जल नहीं आ रहा है और न पर्वत पर जल गिर रहा है। भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा लिया? छत्राकमिव बालकः, जैसे हम घर पर च्याऊ है जानी ना, च्याऊ बड़े बड़े हो जाते हैं बरसात के टाइम तक, तो बच्चे उसको ऐसे ही उखाड़ लेते हैं, उसमें कोई त्रास, कोई कष्ट नहीं होता है। ऐसे ही मानो उस समग्र पर्वत को भगवान ने अपनी बाई कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया और सारे ब्रजवासी उसके भीतर आ गए। समस्त ब्रजवासी भीतर जब आ गए तो सब आनंद मनाने लगे, बड़ा दिव्य आनंद हो गया। झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। भाई और दिन तो भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए नंद भवन जाना पड़ता था, आज तो सामने ही है। अब ये देख करके सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, खूब प्रसन्न हैं। इधर कहते हैं कि कुछ ब्रजवासियों ने क्या किया, उस पर्वत को रोकने के लिए डंडे लगा दिए, किसी ने हाथ लगा दिए, किसी ने कंधा लगा दिया। उनको लगा कि छोटा सा कन्हैया ये थोड़ी पर्वत उठा पाएगा, है ना। तो महाराज एक दिन ऐसी भगवान ने पर्वत उठा करके रखा है, तो श्री राम बोले, अरे कन्हैया सुन, तू थक गया होगा, बहुत दिन हो गए, अब ये पर्वत को हमारे हाथ में छोड़ दे, तू थोड़ा आराम कर ले। भगवान बोले, मुझे कोई कष्ट नहीं है, ठीक हो रहा है। बोले नहीं नहीं, तू छोड़, तुझे क्या लग रहा, तूने पर्वत उठाया है, भाई हम भी तो, हमने सब लोग ने ताकत लगा रखी है ना। अब भगवान ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी की तो किसी के कंधे झुकने लगे, हाथ झुकने लगे, लाठियां टूटने लगी। तो सब कहने लगे, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। भगवान ने पर्वत को पूर्ववत धारण कर लिया और सबने जब उसको हटाया, अपने अपने हाथ लाठियां आदि हटाई, तो देखा सारा पर्वत तो केवल श्री कृष्ण ने धारण किया हुआ। सबको बड़ा आश्चर्य। तब बाहर पता चला कि महाराज वर्षा तो रुक गई है, भगवान ने उस पर्वत को यथावत स्थापित किया। एक भगवान का मित्र बोला, रे कन्हैया, तेरे पास इतनी सी ताकत कहाँ से आ गई है? तो है तो हमारे बराबर, लेकिन तूने इतना बड़ा पहाड़ इतने दिन धारण कर लिया, इतनी ताकत कहाँ से है? बोले, जब मैं आप सब लोगों के घरों से माखन चोरी करता था ना, वो सब माखन का बल है, माखन की ताकत है। हाँ, और इतना ही नहीं, जब तुम सबने
पर्वत को उठाने का प्रयास किया तो मैंने तुम्हारी सबकी ताकत खींच ली और मेरे अंदर ताकत बढ़ गई। तब एक मित्र बोला, ठीक कह रहा है, जब से तूने पर्वत उठाया हम थोड़ा कमजोर कमजोर से, हमको कमजोरी जैसी महसूस हो रही है। हाँ, हमारी सारी ताकत तो तूने खींच ली है ना। तो भगवान ये उनको अनुभव नहीं होने देते कि मैं भगवान हूँ। यही भगवान अनुभव कराते हैं कि मैं तो आपका सखा हूँ, आपका मित्र हूँ, आपका पुत्र हूँ, आपका भाई हूँ, और सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रियान इंद्रो गवान, ऐसे इंद्रों की, ऐसे गायों की रक्षा करने वाले भगवान हमारी भी रक्षा करें। जिस प्रकार गायों की रक्षा, ब्रजवासियों की रक्षा भगवान ने की, इसी प्रकार भगवान हमारी भी रक्षा करें। तो हमारी भी रक्षा भगवान कब करेंगे? जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान के नित्य शरण में